हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एंगुलर में किस तरह से हम गेट एपीआई के साथ में एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज करके डेटा फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल की नीड क्या होती है, कौन से ऐसे सिनेरियोज है जहां हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज करना होता है गेट एपीआई के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख रहे हो। यहाँ पे जस्ट मेरी एक मेन हेडिंग आ रही है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, फिर हमारा सेकंड टाइटल है आज का गेट रिक्वेस्ट यूजिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल, फिर एक कॉम्प वन वर्क्स एक टाइटल है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये कॉम्प वन कंपोनेंट से हमारे पास वैल्यू आ रही है, और ये कुछ डेटा है जो हमारा एपीआई से फैच हुआ। अब एपीआई टेस्ट के लिए मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला एपीआई यूज कर रहा हूँ, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप कोड, और वहां से पोस्ट का फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है वो मुझे फेच करना है। ठीक है, तो ये एक पब्लिक एपीआई है, आप लोग भी इसको यूज कर सकते हो अपने डेमो के लिए। तो ये हम देखेंगे कि कैसे इसको यूज करना है और फिर ये आउटपुट कैसे हम हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ला सकते हैं। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि गेट रिक्वेस्ट को एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ में कैसे यूज करते हैं और उसका क्या रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि हम सारे एपीआई के सेशन सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल रहेगा। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जो भी आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहां पे कोई भी क्वेरी आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको आउटपुट दिखाया। अब देखते हैं कि ये बनाया कैसे, कैसे हमने ये सब डेटा फेच किया, क्या क्या फाइल्स इसके लिए क्रिएट करनी पड़ती है, ये सारी चीजें मैं आपको शो करूंगा। तो उसके लिए मैं आ गया हूं अपने VS कोड पे। यहाँ आप देख रहे हो एप्लीकेशन ऑलरेडी रन हो रही है, तो चाहे तो हम इसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं एक बार। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो मैं आपको फाइल शो करूंगा वो है हमारी app.config.ts फाइल। ठीक है, अब ये app.config.ts फाइल आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने ऐड की हुई है। ये डिफॉल्ट आपको मिल जाएगी आपके प्रोजेक्ट में। इसका पर्पस क्या है, इसमें हमें यहाँ पे एक प्रोवाइडर को ऐड करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे HTTP क्लाइंट को रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें अलाउ करेगा, यानी एंगुलर को इनेबल करेगा API कॉल को करने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह से आपको एक app.config.ts फाइल मिलेगी, उसमें आपको जाके इस तरह से लिखना है प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। ठीक है, और उसी की बेसिस पे आपको यहाँ पे ये इंपोर्ट भी करना है। तो ये लाइन डालने से क्या होगा, सिंपल आपका एंगुलर अब जो है वो एपीआई कॉल्स को स्टार्ट कर सकता है। तो आपने देखा होगा जितने भी एपीआई के एग्जांपल है उसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको app.config फाइल में प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को रजिस्टर करना होगा। एक बार ये रजिस्टर कर लिया, अब हम समझते हैं कि हमारे को एनवायरनमेंट वेरिएबल की क्या नीड हुई। देखो, जब आप किसी भी एपीआई को कॉल करते हो तो आपको उसका URL प्रोवाइड करना पड़ता है, राइट। जैसे यहाँ पे हम ये वाला URL है, ये हमारा एपीआई कॉल यही तो होता है। तो अब उस URL को हर सोर्स कोड में आपको बार बार अगर लिखना पड़े तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी फाइल बनाते हैं जिसमें हम एक जगह पे वो URL लिख देंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे को एपीआई कॉल करना होगा तो हम डायरेक्टली उस फाइल से उस वैल्यू को रेफर कर लेंगे। तो उसका एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि अगर किसी भी रीजन से आपको कुछ उसमें चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आपको सिंपली एक फाइल को चेंज करना पड़ेगा, पूरी फाइल्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, सिंपल एक TS फाइल को क्रिएट करोगे, एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है environment.ts फाइल। ध्यान रही है, कोई मॉड्यूल नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, ये एक नॉर्मल टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, तो आपको इस तरह से environment.ts एक्सटेंशन के साथ में इस फाइल को क्रिएट करना है, और वहां पे इस तरह से लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एनवायरमेंट, ये हमारा कांस्टेंट है, और प्रोडक्शन फॉल्स आप लिख सकते हो। एपीआई यूआरएल में जो भी आपका एपीआई है, जो मेन एपीआई है, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। पैरामीटर्स के बेसिस पे हम चेंज करना है वो हम डायनामिक बना सकते हैं, बट एक्चुअल में जो एपीआई कॉल होगी हमेशा वो यही होगी। ठीक है, तो हमने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एनवायरमेंट यहाँ पे डाल के रेडी कर दिया। तो अब क्या होगा,
जब भी हमारे प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज होगा तो उस सिचुएशन में हम सीधा यहाँ पे आके चेंज करेंगे एक जगह पे। क्लियर, परफेक्ट। अब हम चलते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट और टीएस फाइल पे। इस फाइल में अगर आप देखोगे तो हमने एक comp1 कंपोनेंट को यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है मेन जो हमारा कंपोनेंट है वो ऐप कंपोनेंट है, तो मैं आपको वही शो कर रहा हूँ कि ऐप कंपोनेंट में हम क्या क्या कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम comp1 कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, तो उसको हमने सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट किया। ये हमारा comp1 कंपोनेंट है, आप देख रहे हो यहाँ पे बना हुआ भी है ऑलरेडी। तो एक comp1 कंपोनेंट को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। फिर इसकी HTML फाइल देखते हैं कि इसके HTML फाइल में हम क्या कर रहे हैं। ये हमारी HTML फाइल है, तो इसमें हमने एक तो मेन हेडिंग डाल दी एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचरमैथ, और दूसरी हमारी यहाँ पे आज का टॉपिक हो गया गेट रिक्वेस्ट यूजिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल। और उसके बाद में सीधा हमने ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया comp1 को। ठीक है, तो comp1 क्या है, हमारा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट है। अगर इस कंपोनेंट की टीएस फाइल को आप देखोगे तो यहाँ पे जो सिलेक्टर नेम है वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल है वहां पे अब हम क्या कर रहे हैं, बस जो comp1 से डेटा आ रहा है उसको शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अब जो भी comp1 में हो रहा है वो हम वहां पे शो करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप्स क्लियर हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ऐप डॉट config डॉट ts फाइल में गए। उस ts फाइल में हमने HTTP क्लाइंट को रजिस्टर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये नहीं करोगे तो आपका प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, ये एक बार रजिस्टर हो गया। उसके बाद में सिंपली हम गए हमारे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पे, वहां पे हमारे कंपोनेंट को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अगर आपका ये कंपोनेंट नहीं बना हुआ तो आप एक सिंपल सी कमांड से इसको बना सकते हो, ng फॉर एंगुलर g जनरेट c कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम। ये कमांड आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपका ये कंपोनेंट बन जाएगा, जिसमें ये 4 फाइल ऐड हो जाएंगी, कंपोनेंट डॉट css, html, spec डॉट ts एंड कंपोनेंट डॉट ts। ठीक है, और फिर आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ये क्या है, हमारे कंपोनेंट का नेम है comp1 डॉट कंपोनेंट। उसके बाद में सिंपली हमने हमारी HTML फाइल डिजाइन करी ऐप कंपोनेंट की। ठीक है, तो इसमें हमने एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचरमैथ लिख दिया जिससे कि हमें पता चले, और एक आज का हमारा टॉपिक आ गया। और फिर उसके बाद में ऐप डॉट कंपोनेंट 1 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अभी तक हमने API का कुछ भी नहीं किया, API बस रजिस्टर करके रखी है। अब देखते हैं कि comp1 डॉट कंपोनेंट डॉट ts फाइल में क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चीजें हमने इंपोर्ट भी करी हुई है, प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो वो है क्या देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कुछ अननेसेसरी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो इसमें। ठीक है, तो पहले हम सीधा सोर्स देखते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले यहाँ पे comp1 डॉट कंपोनेंट क्लास जो होगी वो आपकी ब्लैंक होगी, उसके अंदर हमने ये सब कुछ लिखा है, तो उसको इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक डेटा बनाया। ठीक है, ये डेटा क्या कर रहा है, एनी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। तो बेसिकली जो भी हमारा डेटा API से रिटर्न होके आएगा उसको हम इसके अंदर ही स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। उसके बाद में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में हम लिखते हैं प्राइवेट HTTP क्लाइंट। ठीक है, अब ये जो HTTP क्लाइंट है आप जैसे ही लिखोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे ये इंपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया। उसके बाद में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ng on init मेथड। अब ये ng on init मेथड क्या होता है, देखो अब वैसे तो हमने इसको सेपरेटली एक डिटेल सेशन में समझा हुआ है, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि जब भी अपना एप्लीकेशन रन होगा तो ये जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, बट आपको इसको डिटेल में भी समझना चाहिए, तो उसके लिए आप सेशन को सीक्वेंस से फॉलो करोगे तो आपको एक सेशन मिल जाएगा जहाँ पे हमने ng on init के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी एक्चुअल API कॉल हो रही है, तो हमने क्या लिखा, this डॉट HTTP, ये HTTP क्लाइंट को यूज करने का शॉर्टकट है। तो HTTP डॉट गेट, यहाँ पे हम गेट API का यूज कर रहे हैं। उसके अंदर हमने यहाँ पे बैक कोट लगाया है और इसके अंदर डॉलर एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट क्या है, देखो इस एनवायरनमेंट को हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। तो जो हमने TS फाइल बनाई थी टाइपस्क्रिप्ट फाइल, वही हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया एनवायरनमेंट। तो इस जगह पे हमें बार बार URL लिखने की नीड नहीं है, हम सीधा एनवायरनमेंट लिखेंगे, डॉट API URL लिखेंगे और उसके बाद में जो भी वैल्यू हमें फैच करनी है पैरेंथेसिस के कर्ली ब्रेसेस के बाद में /post/1, तो ये क्या करेगा, 1 वाली जो वैल्यू है वो यहाँ से गेट करेगा। और उसको सब्सक्राइब करा है हमने RES क्या कर रहा है, दिस डॉट डेटा
इक्वल रेस, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट में आया वो हमने दिस डॉट डेटा में स्टोर कर दिया। सिंपल। एक एप्लीकेशन रन हुई, एप्लीकेशन रन होने के बाद में एनवायरनमेंट में जो भी यूआरएल है वो एग्जीक्यूट हुआ और गेट करके डेटा स्टोर कर दिया डेटा में। अब इस डेटा को शो भी करना है, तो शो करेंगे हम HTML पे। तो यहाँ से जाएंगे HTML और यहाँ हमने लिख दिया प्री डेटा जेसन, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में, तो एज इट इज आपको वहाँ पे डेटा दिख जाएगा। अब ये comp1 वर्क्स है, इसकी जगह आप कुछ और लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, जैसे comp1 होम पेज ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, comp1 होम पेज, और इसको कर देते हैं सेव। अब यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं, ng serv --- open enter। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम था जो हमने यूज़ किया यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल को। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल समझना इंपॉर्टेंट था कि अब इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ओके, आई थिंक यहाँ पे हमें कॉमन मॉड्यूल को ऐड करना पड़ेगा जो हमने पहले हटा दिया था शायद। एक सेकेंड, जेसन यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट कॉमन मॉड्यूल, ठीक है, और यहाँ पे इसको परफेक्ट, ठीक है। तो वो कॉमन मॉड्यूल की वजह से ही तो हमारा जेसन यूज हो रहा था और हमने उसको हटा दिया था, जिस वजह से वो एरर दे रहा था, ठीक है। बट अगर अब आप देखोगे तो दोनों हेडिंग आ रही है, comp1 होम पेज आ रहा है और ये हमारा डेटा आ रहा है जो मेन API में कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका डेटा आ गया। अब क्वेश्चन है कि अगर हम हमारे प्रोग्राम में कुछ चेंज करना चाहे तो क्या वो पॉसिबल है। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और सेव करता हूँ, तो 2 लिखने के बाद जब आप देखोगे तो आपका जो रिकॉर्ड है वो ID 2 के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट था, राइट, SUNT था, बट यहाँ पे अब चेंज हो गया, EST आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगुलर के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज़ करके भी API के गेट API को कॉल कर सकते हो। और अब कितना टाइम सेव हो गया, अगर आप ये कहीं और कंपोनेंट में भी यूज़ कर रहे होते तो आपको बार बार URL लिखने की नीड नहीं होती, राइट। सीधा आप एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज़ करोगे और वहाँ से आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।